तो फाइनली इतनी बैड न्यूज की सीरीज में इतने रूल चेंज के बीच में एक अच्छी न्यूज आई है स्पेशली फॉर इंडियंस। तो यूके की गवर्नमेंट ने जो इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम है उसके सेकंड वॉलेट की डेट्स अब अनाउंस कर दी है। तो वो सारे लोग जो यूके में आना चाहते हैं इन लेस कॉस्ट, विदाउट आईएलटीएस, विदाउट ऑफर लेटर, उनके पास एक अच्छी ऑप्शन है अपना लक आजमाने की। गाइस वेलकम वंस अगेन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। तो आज की ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है जो यूके में लेस कॉस्ट में आने में इंटरेस्टेड है, जिन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई है ऑफकोर्स एंड जो फंड थोड़े से शो कर सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। बिकॉज यूके की गवर्नमेंट ने रिसेंटली उनका जो वॉलेट है यूथ मोबिलिटी वीजा का, उसका सेकंड जो पोर्टल है उसे ओपन करने की डेट्स अनाउंस कर दी है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय चैनल। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि यूथ मोबिलिटी वीजा होता क्या है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नए हैं, जिन्होंने पिछली बार अप्लाई नहीं करा था। तो यूके की गवर्नमेंट ने स्पेशली फॉर इंडियन एक ऐसी स्कीम निकाली है जिसमें आप विदाउट एनी ऑफर लेटर यूके में आ सकते हैं, आके काम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं ऑफकोर्स एंड अर्न तो कर ही सकते हैं। तो बेसिकली ये जो वीजा है वो 2 ईयर के लिए होगा, जिसमें आप 2 ईयर के लिए यूके में आएंगे विदाउट एनी ऑफर लेटर। तो अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई कंपनी का ऑफर लेटर नहीं चाहिए, ना ही आपको कोई स्पेसिफिक जगह पे काम करना पड़ेगा। आप कोई भी काम यहाँ पे आके ओपनली कर सकते हो फॉर 2 ईयर्स। तो अब मैं बात करूंगी कि अगर आपने ये वीजा लेना है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, इसे लॉटरी बेस्ड वीजा भी बोला जाता है। उसका रीजन मैं अब आपको बताती हूँ। बेसिकली क्या है कि ये जो वीजा है इसके वॉलेट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इस वीजा को अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत ही लिमिटेड लोग यूके की गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, स्पेशली थ्रू पोर्टल्स, थ्रू वॉलेट, जिसमें कि जाके आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। कोई भी जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो। तो अगर आप उस वॉलेट से सिलेक्ट होते हो देन आपको एक मेल आएगी, देन आप अपना वीजा अप्लाई कर पाओगे। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं, अगर आपने वॉलेट में अप्लाई करना है तो जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है आपकी स्टडी की। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। पिछली बार बहुत सारे लोगों ने एक क्वेश्चन पुट करा था, हमारे पास डिप्लोमा है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, जिनके पास डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि हमारी जो डिग्री है वो कॉरस्पॉन्डिंग है, लाइक हमने यूनिवर्सिटीज अटेंड नहीं करी, हमने कॉलेज अटेंड नहीं करा, बट स्टिल हमारे पास डिग्री है, क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफकोर्स वंस अगेन, अगर आपके पास डिग्री है, आपने यूनिवर्सिटी जाके ली है, कॉलेज जाके ली है, या फिर आपने घर से ही कॉरस्पॉन्डिंग स्टडी करी है, तब भी आप एलिजिबल हो इस वीजा को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो रहती है एज की, क्योंकि इस वीजा का नाम ही है यंग प्रोफेशनल। तो उनको यंग लोग चाहिए जिनकी एज 30 ईयर तक हो, नॉट मोर देन 30। पिछली बार भी काफी लोगों ने एक कमेंट करा था हम 31 के हो गए हैं, 32 के हो गए हैं, 36 के हो गए हैं, कि हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इस वीजा की क्लियरली रिक्वायरमेंट यही है कि आपकी एज 30 ईयर तक हो। ऐसा हो सकता है कि अभी आपकी एज 30 ईयर की नहीं हुई, विद इन सम मंथ आपकी एज 30 ईयर की हो जाएगी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इन केस विद इन प्रोसेसिंग आपकी एज 30 के पार चले जाती है, उसमें इतना इश्यू नहीं आएगा। बट अगर आपकी एज वीजा अप्लाई करने तक 30 से ऊपर है देन आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो इसके बाद जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको थोड़े से फंड शो करने पड़ेंगे, जो कि मैं आगे जाके बताऊंगी कि क्या फंड है, क्या है। तो जो नॉर्मली फिलहाल वॉलेट में अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट है वो 2 मेन यही रिक्वायरमेंट है, आपकी एज एंड आपकी क्वालिफिकेशन। तो ये जो वॉलेट है वो हर टाइम नहीं खुला रहता, जैसे मैंने पहले ही बोला। तो इसका जो फर्स्ट वॉलेट था इस स्कीम का वो ओपन हुआ था इस ईयर के स्टार्टिंग में, फरवरी के एंड में। तो उन्होंने पहले ही बोला था कि उस टाइम पे वो 2400 लोगों को सिलेक्ट करेंगे एंड फर्स्ट वॉलेट में बहुत सारे लोगों को
ऐसी मेल आई थी कि उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है, बहुत लोगों को ऐसी मेल भी आई थी कि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। तो एक चीज और, जो लोग रिजेक्ट हो चुके हैं वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार हो चुकी हो उसके बाद आप कभी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप एक वॉलेट में रिजेक्ट हो, उसके बाद जितने भी वॉलेट्स ओपन होते हैं आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी सिलेक्शन होती है, बेसिकली ये सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि आपकी डिग्री देखी जाएगी, मार्क्स देखे जाएंगे, वो रैंडमली लोगों को पिक करेंगे। लाइक इसीलिए इसे लॉटरी बोला जाता है कि रैंडमली जिनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, रैंडमली किसी को भी मेल आ सकती है। पिछली बार 2400 लोगों को मेल आई थी। तो ये यूके की गवर्नमेंट ने एक डेटा दिया था कि वो 3000 लोगों को यहाँ पे यूके में बुलाएंगे ऑन यंग प्रोफेशनल वीजा इन 2023। तो जो पहले का वॉलेट ओपन हुआ था उसमें उन्होंने 2400 लोगों को सिलेक्ट करा था, पर ऐसा हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग नहीं गए होंगे, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हुई होगी। बट फिर भी जो डेटा है, जो फिगर है वो 600 है कि 600 और लोगों को वीजा मिल सकता है इस कैटेगरी के थ्रू। तो 600 आप मान के चलो, थोड़े से इंक्रीज भी हो सकते हैं डेटा में, बट 600 तो फॉर श्योर है कि 600 लोग इस वीजा कैटेगरी से यहाँ पे यूके में अब इस ईयर में और मूव हो सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगी कब ये वॉलेट ओपन होने जा रहा है। तो जो सेकंड वॉलेट है वो ओपन होगा इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग 1:30 बजे 1:30 25 ऑफ जुलाई को, आई थिंक जो मंडे है। और ये वॉलेट सेम बंद हो जाएगा 1:30 बजे 27 ऑफ मई को, 1:30 27 ऑफ मई को ये वॉलेट बंद हो जाएगा। तो 48 आवर के लिए ये वॉलेट खुलेगा जिसमें आपको जाके अप्लाई करना है। सिंपल सा फॉर्म है, सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे, क्या प्रोसेस है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो पिछली बार जब ये वॉलेट ओपन हुआ था उस टाइम पे मैंने प्रोसेसिंग की वीडियो बनाई थी, आप उसकी हेल्प ले सकते हो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। अदरवाइज जो साइट का लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उस साइट पे जाके सिंपल सा, जो स्टार्टिंग में तो ऑफ कोर्स आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा UKVI की साइट पे, देन उसके बाद सिंपल सा फॉर्म फिल करना है एंड लास्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स देके आपने अपनी फाइल सबमिट कर देनी है। उसके विद इन 2 वीक में लोगों को मेल आनी स्टार्ट हो जाती है कि किसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट है, किसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है देन आप वीजा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। पर वीजा अप्लाई करने के लिए आपको काफी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। लाइक उसमें पुलिस वेरिफिकेशन होता है मेनली, एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है फंड्स। आपको 28 डेज ओल्ड फंड शो करने पड़ते हैं अपने अकाउंट में। फंड का अमाउंट रहता है 2530, 2530 यूके के मीन्स 2.5 से 3 लाख। इस टाइम पे तो करेंसी काफी हाई चल रही है, तो 3 लाख मिनिमम मान के चलिए कि 3 लाख जो फंड्स का अमाउंट है इंडिया के अकॉर्डिंग आपको अपने अकाउंट में शो करवाना पड़ेगा। तो अगर आप इतना अमाउंट शो कर देते हो उसके बाद बहुत मिनिमम से फीस है इसकी 259, अराउंड 260 पाउंड, लाइक 2600, 30,000 मान सकते हो, 30,000 35,000 के करीब आपको वीजा फीस फिल करनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी। एंड IHS चार्जेस होंगे, यहाँ पे जो हेल्थ सर चार्जेस हैं 2 ईयर के, वो फिल करके आप यूके का ये वीजा अप्लाई कर सकते हो। जो एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट करा जाता है कि क्या हम डिपेंडेंट ला सकते हैं, अपनी फैमिली ला सकते हैं, तो इस वीजा कैटेगरी में ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये वीजा सिंगल मिलेगा, आपको सिंगल ही यहाँ पे आना पड़ेगा। आप खुद आके यहाँ पे काम कर सकते हो, अर्न कर सकते हो, पर आपके स्पाउस, आपके बच्चे नहीं आ सकते। इवन दो इस वीजा की जो एक मेन रिक्वायरमेंट है उसमें यह है कि आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लाइक आपका कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसकी एज 18 ईयर से छोटी है, जो फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट है। अगर आपका कोई ऐसा बच्चा है जो आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है देन आप ये वीजा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। और इसकी रिक्वायरमेंट में एक मेन रिक्वायरमेंट मिनिमम एज की भी रहती है। आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए। अगर आप 18 साल से छोटे हैं तब भी आप ये वीजा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। गाइस, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा जो इससे पहले वाली 2 वीडियोस हैं जिसमें मैंने प्रॉपरली इस वीजा को एक्सप्लेन करा है एंड प्रोसेस एक्सप्लेन करा है, उनका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। एंड इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो एंड आप मेरा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep subscribing, keep supporting. Bye.